नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको डी कंपनी का सबसे खतरनाक शार्प शूटर कहा जाता था। उसके अंदर मानो दया थी ही नहीं। वो बेहद ही कम उम्र का दाऊद का शूटर था। उसका नाम था फिरोज अब्दुल्ला सरगरो। फिरोज कोंकण का रहने वाला था। लोग उसको फिरोज कोंकणी कहकर बुलाया करते थे। वो 3 भाई थे और उसकी एक बहन भी थी। फिरोज कोंकणी अनटॉप हिल शेख मिश्री दरगाह के पास पैदा हुआ। 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दरगाह के मेले में उसने स्टॉल लगानी शुरू कर दी। वहाँ से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करता था। इसी दौरान उसकी अपनी उम्र के लड़कों से दोस्ती हुई। उसके कई दोस्त बने। फिरोज अपने दोस्तों से मिलने डोंगरी जाने लगता है। ये वो समय था जब डोंगरी को अंडरवर्ल्ड का गढ़ कहा जाता था। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के वहाँ धंधे हुआ करते थे। 1991 में फिरोज डोंगरी आकर रहने लगता है। 1992 में पढ़ने लिखने की उम्र में उसने पहली हत्या को अंजाम दे दिया था। फिरोज उस समय महज 16 साल का था। देखने में वो दुबला पतला लड़का था। हुआ यूं, एक दिन फिरोज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति से फिरोज की लड़ाई हो जाती है। कहते हैं वो शख्स नशे में था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि फिरोज ने उसको चाकू मारकर जान से मार डाला। इस केस में फिरोज को बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। 1 से 2 साल के बीच में वो रिहा हो जाता है। बाहर आने के बाद फिरोज ने सबसे पहले उस व्यक्ति को मारा जिसने पुलिस को फिरोज की खबर दी थी। फिरोज की अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों में चर्चा होने लग जाती है। एक दिन दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील को फिरोज के बारे में सुनने को आया। डी कंपनी के लिए उस दौर में इलाके के बदमाश काम करने को उत्सुक रहते थे। ऐसे ही जब शकील ने फिरोज से उसके लिए काम करने को लेकर बात की तो फिरोज ने तुरंत हाँ कर दी। उसने 1992-1993 में डी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया। 6 जनवरी 1993 को डॉकयार्ड एरिया में फिरोज ने शिवसेना से जुड़े 2 मथाड़ी वर्कर्स के गले पर तेजधार हथियार से वार किया। दोनों वर्कर्स मारे जाते हैं। कहते हैं इस वारदात के बाद इलाके में दंगे होने शुरू हो गए थे। छोटा शकील को फिरोज डेयरिंग लगा। फिरोज को वर्सोवा एरिया में रहने के लिए घर और गाड़ी दी गई और हर महीने उसको खर्चे के लिए पैसा दिया जाने लगा। फिरोज द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था। उसको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। 25 अगस्त 1994 सुबह 9 बजे MLC बीजेपी रामदास नायक घर से अपनी सफ़ेद एम्बेसडर से निकलते हैं। 2 लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। फिरोज कोंकणी और साजिद बाटलीवाला 5 से 6 दिन रामदास नायक का पीछा कर रहे थे। वो कहाँ किस समय जाते हैं, इन सब एक्टिविटीज पर फिरोज की नजरें थी। फिरोज के पास AK-47 थी। साजिद ने फिरोज को AK-47 चलानी सिखाई थी। रामदास नायक के गार्ड के पास स्टेट गन थी। जब रामदास गाड़ी से बैंड्रा से निकलकर SV रोड पर पहुंचे तो फिरोज और साजिद ने रामदास नायक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें रामदास के साथ साथ पुलिस गार्ड भी मारा जाता है और वहीं रामदास का प्राइवेट बॉडीगार्ड घायल हो जाता है। फिरोज और साजिद वारदात करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। ये हत्या उन्होंने छोटा शकील के कहने पर की थी। इससे सभी पॉलिटिकल लीडर के अंदर खौफ पैदा हो गया था। महाराष्ट्र पुलिस पर कातिल को पकड़ने का प्रेशर बना हुआ था। फिरोज लगभग 1.5 साल अंडरग्राउंड रहा। मुंबई क्राइम ब्रांच के DGP राकेश मारिया ने अपने खबरियों को फिरोज की तलाश में लगा रखा था। बेंगलोर के ब्लू डायमंड होटल में फिरोज के छिपे होने की खबर मिलती है। इस जानकारी को पाने के लिए राकेश मारिया को रिस्क लेना पड़ा था। 1995 में राकेश मारिया को एक दिन फोन आता है। एक शख्स उनको कातिल का पता बताने को लेकर बात करता है। वो शख्स राकेश मारिया को उनकी बताई गई जगह पर उससे मिलने आने को कहता है। राकेश मारिया को उस शख्स की गाड़ी में बैठकर आंखों में पट्टी बांध कर जाना पड़ा था, जो कि बहुत ही रिस्की काम था। फिरोज कोंकणी की खबर और उसकी लोकेशन राकेश मारिया को दे दी गई। आज तक राकेश मारिया ने उस शख्स का नाम रिवील नहीं किया जिसने उनको फिरोज की खबर दी थी। यह वो समय था जब किसी को फिरोज के बारे में ये नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है। पुलिस ब्लू डायमंड होटल पर नजरें बनाए हुए थी। पुलिस ने रात होने का वेट किया।
क्राइम ब्रांच की टीम उस रूम के बाहर पहुंची जहां फिरोज ठहरा हुआ था। क्राइम ब्रांच देखती है कि रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, तो देरी ना करते हुए सारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। सभी ऑफिसर्स के हाथों में गन थी। उन्होंने अंदर फिरोज को देखा जो शराब पी रहा था। पुलिस ने फिरोज को पकड़ लिया। 1992-1995 के बीच में फिरोज 18 हत्याएं कर चुका था। फिरोज जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन वो किसी तरह जेल से बाहर निकलना चाहता था। वो मौके की तलाश में था। फिरोज ने बीमारी का बहाना लगाना शुरू कर दिया। फिरोज ने डिमांड की कि उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। उसको जे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 6 मई 1998 को फिरोज का चेकअप किया जाने लगा। पुलिस ने फिरोज की हथकड़ी खोल दी, तो तभी अचानक वहां आरिफ कालिया आता है और वो पुलिस को डराकर आरिफ कालिया और फिरोज वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही पुलिस ने उन पर फायरिंग करने की कोशिश की, आरिफ ने भी पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल मारे जाते हैं। बाहर आकर फिरोज और आरिफ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, आरिफ कालिया पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। बताया जाता है फिरोज कोंकणी को भगाने में मोहम्मद आरूफ और साजिद बाटलीवाला भी शामिल थे। इसके बाद फिरोज काठमांडू में कदम रखता है और फिर वहां से दुबई और फिर कराची पहुंच जाता है। कहते हैं जब राकेश मारिया ने फिरोज को पकड़ लिया था, तो इसको लेकर फिरोज ने राकेश मारिया को कई बार फोन पर गालियां दी और कहा कि वो उसको और उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिरोज कराची में छोटा शकील से मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, फिरोज के अंदर घमंड आने लग गया था। उसको लगने लगा था कि उसने कम उम्र में अंडरवर्ल्ड में अपनी खुद की जगह बनाई है। कहा तो ये भी जाता है कि फिरोज छोटा शकील की जगह लेना चाहता था। ज़्यादातर फिरोज छोटा शकील के साथ रहा करता था। फिरोज की कई गलतियां छोटा शकील ने पकड़ी। छोटा शकील ने उसको कई बार माफ किया। फिरोज धीरे धीरे कर अपनी हदें पार करता जा रहा था। उसने दाऊद के भाई अनीश इब्राहिम के बारे में भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था। फिरोज दाऊद की डी कंपनी के साथ रहकर उनको ही आंखें दिखाने लगा था। अनीश इब्राहिम को गाली देना मानो दाऊद को गाली देना था। 2003 में एक दिन फिरोज कराची की मार्केट में मौजूद था, तो वहां कई अज्ञात लोग आते हैं और फिरोज पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। वहां पर ही उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज तक फिरोज की डेड बॉडी नहीं मिली। कोई कहता है कि फिरोज को मारकर उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिरोज के मारे जाने के बाद उसका दोस्त साजिद बाटलीवाला कराची से मीरा रोड आकर रहने लगता है। वो वहां पहचान बदलकर रह रहा था, मगर जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद साजिद ने पुलिस को सारा इंसिडेंट बताया कि कैसे फिरोज ने कराची में कदम रखा और कैसे उसकी डी कंपनी के साथ अनबन होने लगी थी। बताया तो ये भी जाता है कि छोटा शकील और फिरोज में दरार आने लगी थी। फिरोज अपनी खुद की गैंग मुंबई में खड़ी करना चाहता था। वो चाहता था जैसे छोटा शकील और अबू सालेम की मुंबई में गैंग एक्टिव होकर धंधों को देखती है, वैसा ही धंधा उसका हो। फिरोज को भगाने में उसके पिता, उसके 2 भाई, सब इंस्पेक्टर सतीश गावटे और कांस्टेबल सूर्या सावंत शामिल थे। फिरोज के पिता और उसके भाइयों को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने फिरोज को लेकर कहा कि जब तक उसकी लाश नहीं मिलती तब तक वो वांटेड रहेगा, उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी फिरोज कोंकणी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।